हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट और इसका मॉडल टेस्ट था आज, यानी प्रीवियस जितने भी टेस्ट हो चुके हैं T1 टू T7 वो सब इसमें टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। In which type of inflorescence the main axis continues to grow? The flowers are born laterally in an acropetal succession. Acral का मतलब हुआ हेड, पेटल का मतलब हो गया टुवर्ड्स। मतलब अपेक्स की तरफ नए फ्लावर्स जो निकलेंगे वो अपेक्स की तरफ, और जो ओल्डर फ्लावर होगा वो बेस पर होगा। जो सबसे यंग फ्लावर वो अपेक्स पे। तो ये किस में होता है? ये रेसिमोज में। साइमोज में क्या होता है? साइमोज में यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी, फिर बेस से ग्रोथ शुरू होगी, फिर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर। तो यहाँ पर जो सक्सेशन है वो है बेसिपिटल बोलते हैं इसको। ये है साइमोज में। और चूंकि यहाँ पे फ्लावर लेटरली बॉर्न होता है तो ये अपाइकल ग्रोथ बनती कंटिन्यू रहेगी, और यंगर फ्लावर जो होगा वो अपेक्स पे आता रहेगा। तो यंगेस्ट यहाँ पर और ओल्डेस्ट सबसे नीचे। तो ये कहलाएगा एक्रोपेटल। तो फर्स्ट यहाँ पर आंसर होगा 91 रेसिमोज। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, और इसका पेज नंबर ये 61 से था, NCERT 1। फेराडॉक्सिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। फेराडॉक्सिन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज P680। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 फंक्शनैलिटी के आधार पे पहले फोटोसिस्टम 2 आता है। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होगा P680, मतलब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से ही आएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से जाता है फिर साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये फिर पहुंचता है फोटोसिस्टम 1 के पास। और फोटोसिस्टम 1 से पहले ये जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास, उसके बाद फिर ये आता है फेराडॉक्सिन, फिर ये FNR, और FNR से फिर ये आता है NADP के पास। और NADP प्लस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है NADP2H में। तो फेराडॉक्सिन किसका कंपोनेंट हुआ? फोटोसिस्टम 1 का। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 92 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू इट्स पेज नंबर। तो ये पेज नंबर है इसका 63, 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एस्टिवेशन ऑफ करोला कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में कैसा वॉल्वेट एस्टिवेशन है। चाइना रोज ये ट्विस्टेड ओवरलैपिंग है, डेफिनेट रेगुलर मैनर में है। केशिया, केशिया जो है ये इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ओवरलैपिंग तो है बट रेगुलर नहीं है, एक पूरी तरह से सुपीरियर और एक पूरी तरह से इंफीरियर। तो ये डेफिनेट मैनर में नहीं है। पाइसम सटाइवम ये पेपिल्योनेशियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं इसको। ये सबसे पीछे वाला जो है ये स्टैंडर्ड, और ये लार्जेस्ट भी है स्टैंडर्ड पेटल। और ये हो जाएगा एंटीरियर मोस्ट, इसको बोलते हैं कील, या इसी को बोला जाता है कराइना। और ये हो गए विंग्स जो लेटरल है, और इनको बोलते हैं विंग्स और एले। तो यहाँ पे ये सारे ही सही दिए हुए हैं, ये फेबेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, ऑल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पेज नंबर था इसका 63, 64, NCERT 1। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्लाइम मोल्ड का डायग्राम दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में। ये किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यहाँ पे रखे गए हैं। सम कैरेक्टर सिमिलर विद फंजाई।
तो इसके फंगस लाइक फीचर्स क्या है? तो ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ये फंगस जैसे कुछ फीचर्स हो गए। एंड सम विद प्रोटिस्टा आल्सो, प्रोटिस्टा का फीचर क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है स्टेटमेंट 1। नाउ स्टेटमेंट 2, ये बैक्टीरिया दिया हुआ है, ऑल कैरेक्टर सिमिलर विद प्लांट्स एंड विद एनिमल्स, ये गलत हो गया क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये क्या है? ये मोनेरा का मेंबर है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, और प्लांट्स और एनिमल्स ये क्या हैं? ये यूकैरियोटिक हैं। तो ऑल कैरेक्टर्स सिमिलर विद गलत है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट। आंसर होगा 94 का सेकंड। नाउ वी मूव टू इट्स पेज नंबर, इसका पेज नंबर है 12 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम दिखाया गया है, अपेक्स पर है और ऊपर की तरफ है। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये सी यहाँ पर हो जाएगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और बी ये लेटरल पोजीशन पर है वैस्कुलर कैम्बियम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम, बी वैस्कुलर कैम्बियम एंड सी रूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, वैस्कुलर कैम्बियम ये लेटरल मेरिस्टेम, पोजीशन वाइज ये लेटरल मेरिस्टेम। और अगर स्टेम में डाइकॉट स्टेम की बात की जाए तो डाइकॉट स्टेम में ये प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, इस तरह से ये रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ये जो कैम्बियम है इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। और जो बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई हैं, यहाँ पर जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेवलप होगी तो ये जो कैम्बियम बनेगी इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये पहले से होती है तो ये हो गई प्राइमरी मेरिस्टेम। तो 95 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 168। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो स्टेम और रूट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट हैं। नोड्स क्या है? ये जैसे गन्ने में जो गांठ होती है वो क्या हो गई? नोड्स। और ये जो दो नोड्स के बीच वाला पोर्शन है इसको बोला जाएगा इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स स्टेम में प्रेजेंट है। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम में रेडिकल जो होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनेगी वो शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पर जो रूट्स निकलती हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी जैसा कुछ नहीं होगा। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम वीट में। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में जो रेडिकल है उससे प्राइमरी रूट और फिर सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरह से ये जो हो गया ये टैप रूट सिस्टम। ये मस्टर्ड में सही दिया हुआ है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस वीनस फ्लाई ट्रैप, इसी को बोला जाता है डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप। और ये इंसेक्ट्स पे क्यों फीड करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। मैचिंग यहाँ पे सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। 96 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 58 टू 59 ओल्ड एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
Select the correct statement for algae. Starch, mannitol and Floridian starch are type of stored food. तो स्टार्च एंड ड्रॉप ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स, ये सब किस में है? ये हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। मैनिटॉल, ये मैनिटॉल और लेमिनेरिन ये फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी। फ्लोरिडियन स्टार्च ये रोडोफाइसी में। सिमिलर टू फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है स्ट्रक्चर में? अमाइलोपेक्टिन। तो ये स्टेटमेंट सही था। फ्यूकोजैंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आर टाइप ऑफ पिगमेंट, ये भी सही है। फ्यूकोजैंथिन ये ब्राउन कलर जो फियोफाइसी का है वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही। फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन ये रोडोफाइसी में। आर फाइकोएरिथ्रिन। फ्लाइलेटेड गैमीट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। फ्लाइलेटेड गैमीट्स क्लोरोफाइसी में और फियोफाइसी में, सही है ये। रोडोफाइसी में ये फ्लाइलेटेड गैमीट्स एब्सेंट है, नॉन फ्लाइलेटेड होते हैं वो। फियोफाइसी में इनका शेप जो होता है वो पियर शेप्ड या पायरी फॉर्म होते हैं। क्लोरोफिल ए इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी, ये गलत हो गया। क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया है उसमें ये नहीं होता है, बाकी सब में ये प्रेजेंट है। तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, आंसर होगा 97 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पेज नंबर था ये 26 to 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है? तो कस्कटा ये पैरासिटिक प्लांट है, इस टोटल स्टेम पैरासाइट है ये। लीव्स वगैरह एब्सेंट है। यूकेलिप्टस ये भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, टॉल होता है 100 मीटर्स तक। वीनस फ्लाई ट्रैप अभी देखा था, डायोनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये। और ट्राइकोडर्मा ये ड्यूट्रोमाइसिटीज, फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। तो आंसर हो गया 98 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इसका पेज नंबर था 18 और 19, एनसीईआरटी 1। विच सब्सटेंस एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? इनमें से कौन सा एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज होता है प्लांट्स और एनिमल्स में? तो ये हो गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। इसमें जब एक फॉस्फेट ये नॉर्मल बॉन्ड होता है तो ये हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें फिर एक और फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। और एक और तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी हाई एनर्जी बॉन्ड। तो दो टर्मिनल बॉन्ड्स जो हैं ये टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एटीपी में। तो यही जब टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिलीज एनर्जी, जहाँ पर भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो एटीपी के फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कोलेजिन, कोलेजिन क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। पेज नंबर इसका एनसीईआरटी 1 एग्जाम्पलर से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम पूछा गया है। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एंजाइम एटीपी खर्च होगी, फॉस्फेट ग्रुप आ गया 6 कार्बन पर, ये डोनेट कौन करेगा? एटीपी।
एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, -1 एटीपी। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम होता है, आइसोमराइजेशन हुआ है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक एटीपी खर्च होती है, एडीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसका फिर क्लीवेज। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा हो गया, हेक्सोकाइनेज। एल्डोलेज की जरूरत पड़ती है यहाँ पर इस वाले स्टेप में, जब इसका ब्रेक डाउन होगा। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं, 3 कार्बन की शुगर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये यहाँ पर तीसरे वाले स्टेप में एंजाइम है, पीएफके। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, द आरक्यू इज 0 फॉर। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, जितना ऑक्सीजन यूज होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन खर्च होते हैं, तो ये 1 आएगा। 0 पूछा गया किस में आएगा, मैलिक एसिड के लिए ये मोर देन 1 है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो CO2 इज इवॉल्व, सिंगल स्टेप में होता है ये फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ही नहीं होगी तो 0 अपॉन एनी नंबर कुछ भी हो, तो ये आंसर क्या आएगा, 0। फैट्स में ये लेस देन 1, तो आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 157 to 164। 102, fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of। तो अर्ली स्टेज में जो एब्सिजन फॉर्मेशन, एब्सिजन लेयर का फॉर्मेशन, वो प्रिवेंट करता है ऑक्सिन। लेकिन अगर ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स होंगे तो उसमें ये एब्सिजन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अर्ली स्टेज, इसलिए आंसर होगा ऑक्सिन। 102 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। पेज नंबर हो गया ये 175 to 176 से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, गिल्स, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, तो ये सही दिया हुआ है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो लंग्स के द्वारा होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन चाहिए, जैसे कि एनेलिडा के मेंबर्स में जो रेस्पिरेशन है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्लैटवर्म्स, रेस्पिरेशन बाई लंग्स, तो फ्लैटवर्म्स किसके मेंबर हुए, ये प्लैटिहेल्मिन्थीज के। और प्लैटिहेल्मिन्थीज में कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा अगर पैरासाइट है, और अदरवाइज यहाँ पर थ्रू बॉडी सरफेस, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर लंग्स नहीं होंगे, रेस्पिरेशन बाय लंग्स गलत दिया हुआ है। आंसर होगा यहाँ पर 103 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 183। क्वेश्चन नंबर 104, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ETS कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 5।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। 5वां कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसका नाम है एटीपी सिंथेज। तो ये हो गया सेकंड। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक है F0, एक है F1। जो ट्रांसमेम्ब्रेनस है वो है F0। F1 जो होता है ये प्रोट्रूडिंग होगा टुवर्ड्स मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ETS कॉम्प्लेक्स 3, ETS कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 2 ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और ETS कॉम्प्लेक्स 1 ये NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो A का थर्ड, B का फोर्थ, और C का फर्स्ट, और D का सेकंड। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर ये 160 से फ्रेम किया गया था। Given below are two statements, each family has more than one genus, but each order has only one family. तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अगर देखी जाए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब ये कह रहे हैं ईच फैमिली हैज मोर देन वन जीनस बट ईच ऑर्डर हैज ओनली वन फैमिली। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस ये जाते हैं फैमिलीज में, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इनसे बनता है ऑर्डर। तो ईच ऑर्डर हैज ओनली वन फैमिली, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। ईच क्लास हैज ओनली वन ऑर्डर, ईच क्लास हैज ओनली वन ऑर्डर बट ईच किंगडम हैज मोर देन वन फाइलम। तो क्लास क्या है? क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गया, इज ओनली वन ऑर्डर। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 106। पेज नंबर था ये 6 to 8। नाउ 106, एल्जिन। एल्जिन ये किसमें? ये ब्राउन एल्गी में है, जिलेटिनस कोटिंग है ये। फाइकोएरिथ्रिन ये पिगमेंट है जिसकी वजह से रोडोफाइसी रेड कलर का होगा, आर फाइकोएरिथ्रिन। सारगासम, सारगासम ये क्या है? ये यूज्ड एज फूड। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम मॉसेस। आंसर होगा सेकंड। पेज नंबर ये 26 to 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है? अस्थमा, एम्फाइसीमा, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो विच इज नॉट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? तो ये तो रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड ही है, और ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग, माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। डस्ट के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो लंग में डैमेज होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। माइ अस्थमा, अस्थमा जो है ये एलर्जिक कंडीशन है, इसमें वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, विस्लिंग साउंड, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से। फिर एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, सरफेस एरिया जो होगा रिड्यूस हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून में क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम करती है, हमारी सेल्स को डिस्ट्रक्शन करेगी। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पर जाकर के एक्ट करते हैं, इनको डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से मसल वीकनिंग होगी, पैरालिसिस होगी, फैटीग होगा।
तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज द राइट आंसर। पेज नंबर हो गया ये 192 191। Which of the following are correct statement for the given diagram? Distributes oxygenated blood to body parts. B. Collects deoxygenated blood from body parts. C. Responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. तो ये यहाँ पर क्या है, ये aortic trunk लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड को लेकर के जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, ये सही दिया हुआ है। बी कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बी क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है नेक के ऊपर का जो पार्ट है वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी। कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, सही फंक्शन है। सी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, तो ये सी एस ए नोड। और एस ए नोड की लोकेशन क्या है, तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और ये इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है, तो ये सही है। जो इम्पल्स की स्पीड है इम्पल्स जनरेशन की, वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट, इसीलिए इसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, गलत है ये। डी कॉमनली कॉल्ड एज पेस मेकर, तो डी क्या है, एवी नोड, यहाँ पर डी एवी नोड है। एवी नोड पेस मेकर नहीं है, गलत हो गया। तो 1 2 3 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 108 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, पेज नंबर 198 199। 109 select the correct ascending order regarding number of different structures in male frog। तो टेस्टिस, टेस्टिस कितने हैं फ्रॉग में, 2। चैम्बर ऑफ हार्ट, ये हो गए 3। वासा इफ्रेंशिया, ये ईच टेस्टिस से अराइज होते हैं और किडनी में जाकर के ये बिडर्स कैनाल में खुलेंगे, किडनी में खुलेंगे, किडनी में फिर ये बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है। और ये फिर जाकर के यूरेटर, ट्रांसवर्स डक्ट के थ्रू यूरेटर में जाकर के, यूरेटर को यहाँ पर बोला जाएगा यूरिनोजेनाइटल। तो टेस्ट इनका नंबर होता है 10 से 12। तो टेस्टिस, चैम्बर ऑफ हार्ट, वासा इफ्रेंशिया, यही ऑर्डर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये एकदम सही है। बाकी में यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ है। तो 109 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। पेज नंबर 82 83। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। साइमोज, ये गलत दिया हुआ है, ये रेसिमोज है, रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये यहाँ पर साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टर्मिनल पोजीशन पर यहाँ पर फ्लावर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से अपाइकल ग्रोथ रुक जाती है, बेस से फिर ग्रोथ शुरू होगी, फिर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर, फिर बेस से। तो यहाँ पर ये बेसिपिटल ऑर्डर कहलाता है। और रेसिमोज में एक्रोपेटल। मस्टर्ड, मस्टर्ड यहाँ पर ये पेरिगाइनस कंडीशन दिखाई गई है, रिम पर डेवलप हो रहे हैं और ये सारे एक ही लेवल पर हैं, तो ये पेरिगाइनस कंडीशन। ये मस्टर्ड में नहीं है, प्लम, पीच और रोज में है। कुकुम्बर, कुकुम्बर में इंफीरियर ओवरी, ये सही दिया हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पर 110 का 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये सही दिया हुआ है, लिटिल अमाउंट में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होंगे ये आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये होती हैं डक्टलेस। जबकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट हैं विद डक्ट्स।
तो हार्मोन इनका सिक्रीशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 111 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। In dicot stem, the cortex differentiated into three zones, which is not involved in these zones. Differentiated into three zones: cortical layer, hypodermis, root hair, endodermis. तो कॉर्टेक्स में सबसे पहले हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, और फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एंडोडर्मिस। तो रूट हेयर यहाँ पर एब्सेंट है। 112 का करेक्ट आंसर थर्ड। पेज नंबर है ये 74 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। इन कल्चर मीडियम, वन ह्यूमन सेल एंड ईस्ट सेल। कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल और ईस्ट सेल को ग्रो किया जा रहा है। आफ्टर 15 आवर्स हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रेजेंट? 15 घंटे के बाद। तो ह्यूमन सेल जो होती है इसके लिए सेल साइकिल का ड्यूरेशन है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में इनका नंबर डबल हो जाएगा। ईस्ट के लिए होता है 90 मिनट्स। तो टोटल ड्यूरेशन है 15 आवर्स। तो 15 इंटू 60, एक घंटे में कितने? 60 मिनट्स। तो 15 इंटू 60 ये आएगा 900 मिनट्स। तो हमें निकालना है 900 मिनट्स में कितनी बार डिवाइड करेगी। तो 90 मिनट्स में ये एक बार डिवाइड करती है। तो 1/90 इंटू 900, तो ये आएगा 10 टाइम्स ये डिवाइड करेगी 900 मिनट्स में ईच सेल। तो 10 टाइम्स डिवाइड करेगी, मतलब इसका नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2⁻n। तो 2⁻10 ये आता है 1024। और चूंकि इसके लिए 24 आवर्स चाहिए और ड्यूरेशन हमें मिला है सिर्फ 15 आवर्स, तो यहाँ पर नंबर जो होगा वही रहेगा, डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो 1 एंड 1024। 113 करेक्ट आंसर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। In experiment for understanding to photosynthesis, what is the role of KOH? तो KOH का यूज किया गया था मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ती को आधा अंदर किया गया था, आधा पत्ती जो थी वो टेस्ट ट्यूब के बाहर थी। और इसमें यहाँ पे रखा गया था KOH सोक्ड कॉटन। यहाँ पर ये KOH सोक्ड कॉटन था। KOH क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो गई, बाहर CO2 प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट थी। स्टार्च टेस्ट जब देखा जाएगा तो स्टार्च टेस्ट बाहर वाला जो होगा ये पॉजिटिव देगा, ये हिस्सा स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, ये यहाँ पर निगेटिव क्योंकि CO2 नहीं है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस पता चला था फोटोसिंथेसिस में। तो ये किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 से। 114 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 133 134। क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में है? बर्ड्स में है, रेप्टाइल्स में है, रेप्टाइल्स में सब में नहीं, क्रोकोडिलिया ग्रुप में। तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल इसमें, और मैमल्स में। तो मेनली ये बर्ड्स और मैमल्स में। तो मंकी क्या है? मैमल। एलिगेटर क्या है? ये क्रोकोडिलिया ग्रुप का ही मेंबर है। स्ट्रूथियो क्या है? ऑस्ट्रिच, बर्ड्स हैं। तो इनमें यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट। कैमेलियन, हाइला, कैलोड्स। तो हाइला यहाँ पर ट्री फ्रॉग, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये रेप्टाइल्स, कैलोड्स जो है गार्डन लिजर्ड, ये। तो यहाँ पर इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट।
क्रोकोडिलस, पैवो, क्लेरियस, क्लेरियस ये फिश, मागुर, तो यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट। पैवो ये बर्ड है, पिकॉक, 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, तो इसकी वजह से ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्सोसीटस, एक्सोसीटस हेमीडेक्टाइलस, राना, राना टिग्रीना, फ्रॉग, 3 चैम्बर्ड हार्ट। हेमीडेक्टाइलस रेप्टाइल, वॉल लिजर्ड, इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट। एक्सोसीटस ये ऑस्ट्रिकथीस का मेंबर, इसमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर है ये 48 to 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, तो फ्लोरल फीचर्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है वेजिटेटिव फीचर्स, क्योंकि ये इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। पेज नंबर इसका 67 और 68 से फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। चूज द करेक्टली मैच्ड टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स क्या है? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये एडिपोज टिश्यू, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल्स हैं। एरियोलर टिश्यू, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड। ओल्ड एनसीईआरटी से था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 118। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पर करेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में सिलिएटेड नहीं, यहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करती है। मॉइस्ट सरफेस, सूडोस्टेट, मॉइस्ट सरफेस बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये यहाँ पर है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। स्किन या ड्राई सरफेस पर ये होती है केराटिनाइज्ड। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सही है। मोस्टली ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, या फिर इसके मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे सीलिएटेड क्यूबॉइडल। ये प्रेजेंट है नेक ऑफ द नेफ्रॉन, यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, ये नेक, और इसके नीचे फिर होता है पीसीटी, तो यहाँ पर है ये सीलिएटेड। इसके बाद यहाँ पर पीसीटी, पीसीटी में हो जाती है ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब विद माइक्रोविलाई, विद माइक्रोविलाई। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनर, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, तो ये भी यहाँ पर गलत ही है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। पेज नंबर ये ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119। Given below are two statements. Blood flows in blood vascular system comprising heart, arteries and veins. सही है ये blood vascular system के components. Lymph flows in the lymphatic system and it also absorbs fat. तो ये सही है। lymph क्या है? ये tissue fluid है जो कैपिलरीज से फिल्टर होगा, और लिम्फेटिक कैपिलरीज इसी को एब्जॉर्ब करती हैं। जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये टिश्यू फ्लूइड पहुंचेगा तो इसे लिम्फ बोला जाएगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। एंड इट आल्सो एब्जॉर्ब फैट, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर जो लिम्फ इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लैक्टिल्स,
ये एब्जॉर्ब करती हैं फैट को, तो फैट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। 119 is third. Now we move to next question. NCERT 1 exemplar से question number 120. The transverse section of a plant part showed polyarc, radial and exact xylem with endodermis and pericycle. तो polyarc, radial and exact, तो radial और exact किसमें है? रूट में। और अगर डाइकॉट होता तो यहाँ पर डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीआर्क, तो ये किसमें होगा? मोनोकॉट में। तो करेक्ट आंसर हुआ 120 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज रॉन्ग? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिल्स को बोला जाता है यूरिकोटेलिक। प्रोसेस को बोला जाएगा, अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस होगा यूरिकोटेलिज्म। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इंसेक्ट्स, ये गलत दिया हुआ है, रॉन्ग पूछा है। इंसेक्ट्स भी कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स। ये सारे क्या हो गए? ये यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, टैडपोल लार्वा, जो फ्रॉग एडल्ट स्टेज में होगा वो यूरियोटेलिक, लेकिन टैडपोल स्टेज में ये अमोनोटेलिक। तो ये सही दिया हुआ है यूरियोटेलिक। टाइगर, टाइगर मैमल है तो ये यूरियोटेलिक होगा, ठीक है। इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर सेकंड, 121। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन ह्यूमन ब्लड? तो ब्लड का कंपोजिशन अगर देखें, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं 45%। प्लाज्मा हो गया 55%। ये प्लाज्मा में यहाँ पर 92% वाटर, तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो गया? वाटर। प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी 6 to 8%। वाटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा, प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद स्नोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स, इनका परसेंटेज जो दिया हुआ है, स्नोफिल्स का 2 to 3%, बेसोफिल्स का सबसे कम 0.5 to 1%। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, पेज नंबर 193 to 195। 90 to 92% of water proteins constitute 6 to 8%. Cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. तो autonomous neural system में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब फाइट, फ्लाइट या फियर की कंडीशन होगी तब, मतलब इमरजेंसी कंडीशंस में ये काम करता है। तो ये क्या करेगा? ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ, इसको भी ये इंक्रीज कर देता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कार्डियक आउटपुट कम करेगा और हार्ट रेट भी कम कर देता है, और एक्शन पोटेंशियल का जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है इसको भी कम कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसको भी कम कर देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम,
पैरासिम्पथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट, तो ये गलत है, ये भी गलत है। डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को स्टिमुलेट करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ये सही है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत। तो 123rd इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, पेज नंबर ये एनसीईआरटी 1 एग्जाम्पलर से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सही है ये। C3H4O3 ये पायरुविक एसिड, CS3COCOOH, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, पायरुविक एसिड टाइप ऑफ एसिड, सही है। C6H12O6 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है, ग्लूकोज है ये, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। C5H10O5 ये राइबोज शुगर, टाइप ऑफ एसिड, ये गलत है, ये पेंटोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट। तो 124 का हो गया फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, C5H10O5 राइबोज शुगर। Which of the following is a phase of interphase? प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज, एनाफेज, तो यहाँ पर G1S G2 ये इंटरफेज में आते हैं। और इंटरफेज के बाद फिर दूसरा फेज होता है एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो 125 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, सेलेक्ट द मिनिमम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसमें है 3 कार्बन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसमें है 4 कार्बन। RUBP राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसमें है 5 कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C4 साइकिल में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें है 2 कार्बन, फोटो रेस्पिरेशन में बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 126 का 4, मिनिमम पूछा गया है। पेज नंबर ये 143 टू 147, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन। व्हाट इज द कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन? तो नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा है? लाइट येलो। 7 is second. Urine formed is a light yellow colored, watery fluid, slightly acidic, pH इसका 6, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। यूरिन पर डे कितना? 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन इन आवर बॉडी? तो आयंस और फ्लूइड वॉल्यूम का जो रेगुलेशन है इसको बोला जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। किसके थ्रू होता है? ऑस्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ पर? ये प्राइमरी हाइपोथैलेमस में। यूरीमिया क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड।
नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ये कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस। बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है हाइपोथैलेमस। और एम्फाइसीमा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सरफेस एरिया यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी। तो 128 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 129। Given below are two statements. The causal organism of the mosaic disease of tobacco is smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters. तो ये सही है। ये सबसे पहले बताया था डिमिट्री इवानोव्स्की ने। कि टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है उसका रिलेशन है माइक्रोब से। वायरस आर वेरी एक्टिव इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये सही है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 129 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। फोर्थ पेज नंबर है ये 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 130। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। Osteichthyes, both marine and freshwater, amphibia, aquatic as well as terrestrial. Osteichthyes, both marine and freshwater सही है ये। Amphibians, aquatic भी हैं terrestrial भी हैं, ये भी ठीक है। Reptilia, always only aquatic, गलत। Mammalia, some member adapted to fly or live in water, जैसे यहाँ पर whale fish हो गई, dolphin हो गया, seals हो गए। फ्लाई में टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बैट। तो करेक्ट हुआ थर्ड। 130। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है ये 47 to 51। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मस्टर्ड। Within a flower, length of filaments remains same. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. Ovary is inferior. Flowers are actinomorphic. मस्टर्ड के रिस्पेक्ट में, तो मस्टर्ड क्या है? सरसों। डायग्राम दिया हुआ है। विद इन ए फ्लावर लेंथ ऑफ फिलामेंट्स रिमेन सेम, तो ये गलत है। यहाँ पर डिफरेंट लेंथ के हैं। इनर 4 जो होते हैं वो लॉन्गर हैं, अंदर वाले 4 और बाहर वाले 2 छोटे। टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं इसको। 2+4 करके लिखा जाता है एंड्रोशियम, तो ये गलत हो गया। ओवरीज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड, ये सही है। फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। पैराइटल प्रेजेंटेशन है, इसी को बोलते हैं रेपलम। ओवरीज इंफीरियर, ओवरी यहाँ पर इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर है, तो ये गलत। फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, ये ठीक है। तो बी एंड डी इज करेक्ट। आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है ये 62 to 65। 132। If an organism, the number of chromosome is 24, then during cell cycle, what is the number of chromosome in G1, S and G2 respectively? तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर तो वही रहता है, एस में डीएनए कंटेंट चेंज होगा, बट प्लॉइडी रिमेन्स सेम। तो 24, 24, 24। 132 is third. Now question number 133. Page number 121. 133. Calvin proposed that plants change light energy to chemical energy.
by transferring an electron in an organized array of pigment molecules and other substances. तो ये सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने बताया था. मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्नड नोबेल प्राइज टू कैल्विन इन 1975. ये गलत है, ईयर गलत दिया हुआ है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. 133 यहाँ पर ये मेल्विन कैल्विन का पाथवे, ईयर ये 1961 में. What is the pressure difference of oxygen in between alveolar air and body tissues? तो alveolar air में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 और PCO2 होता है 40 और बॉडी टिश्यूज यहाँ पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, PCO2 होता है यहाँ पर 45. जब ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा तो ऑक्सीनेटेड ब्लड का होता है 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, PCO2 होता है यहाँ पर 40. तो यहाँ पर 45 से ये 40 की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन 95 से ये इधर की तरफ आती है. डिफरेंस पूछा गया है इसमें. व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस इन ऑक्सीजन बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड बॉडी टिश्यूज? तो 104 माइनस 40 ये आएगा 64 mm ऑफ Hg. 134 इज सेकेंड. ये यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड 95-40, बॉडी टिश्यूज में 40-45. Now question number 135. The given diagrammatic representation shows one of the categories of a small molecular weight organic compound in the living tissue. Identify the category shown and one blank component X in it. तो ये X यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है राइबोस का और X इसमें होगा नाइट्रोजन बेस. तो कैटेगरी कोलेस्ट्रॉल गलत है, अमाइनो एसिड गलत है, न्यूक्लियोटाइड भी गलत है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं जुड़ा है अभी. तो ये न्यूक्लियोसाइड है, राइबोस शुगर, और ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर क्या होगा? गुआनिन. तो करेक्ट मैच हुआ है यहाँ पर 4th. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my senior Sangam sir. Thank you so much. क्वेश्चन नंबर 136 देखा जाए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो बेटा हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. तो फोकस करें पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर. क्या? द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो पहले तो आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में जानें कि जब एंजाइम के सामने वो समस्या आ जाए कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों आ जाएं और एंजाइम पहचान ही ना पाए कि किसे चिपकाना है किसे नहीं चिपकाना है, तो सीक्वेंस कहता है कि अगर एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड अप होगा एक्टिव साइड से तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, अनस्टेबल है, केमिकल कन्वर्जन होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट अलग एंजाइम अलग. रूल कहता है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही एक्टिव साइट पर चिपक जाएगा. तो अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट से ज्यादा होगा तो वो एक्टिव साइट से चिपक जाएगा, और अगर वो एक्टिव साइट से चिपक गया तो भैया बन जाएगा कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. तो इनहिबिटर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम. सब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं तो बेटा ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी यहां नहीं होगी. द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द Km वैल्यू. बस आप इस बात पर फोकस करें, Km वैल्यू जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है तो बेटा डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज कर जाती है. तो अपने पास यही बात गलत हो गई. और किसे Km वैल्यू कहा था? इसे मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं. तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जो Vmax/2 गेन करने के लिए जरूरी होती है उसे Km वैल्यू कहते हैं. Km वैल्यू एंजाइम की परफॉर्मेंस को बताती है.
जिस एंजाइम की Km वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना इफेक्टिव होता है, और जिसकी Km वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो इतना अनइफेक्टिव होता है। तो याद रखेंगे कंपटेटिव इनिबिशन में वी मैक्स गेन हो जाता है, लेकिन Km वैल्यू बढ़ जाती है। इस लाइन को आपको याद रखना होगा। तो competitive inhibitor react reversibly by the enzyme and enzyme complex. Yes, it is true. Competitive inhibition inhibitor molecule not chemically changed by enzyme. Yes, कोई कन्वर्जन देखने को मिलता ही नहीं है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने की पावर रखता है, इनहिबिटर को नहीं। इनहिबिटर जितनी देर रहता है वो केवल टाइम को कंज्यूम करता है और प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो 136 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो लिखा है, देखें भाई, वो केमिकल जो प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं उसे इनहिबिटर कहेंगे और इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फिगर शोज द डायग्रामेटिक। इस फिगर को जरा ध्यान से देखें तो अपने पास बेटा जो ए है वो दिखाई पड़ता है, इट इज ए ट्रेकिया। जो बी है बेटा वो दिखाई पड़ता है प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो सी है बेटा ये दिखाई पड़ती है एल्वियोलाई, और डी जो होता है बेटा ये होता है डायाफ्राम। अब जरा एक एक बात को उठाए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से भी जोड़ दिया। पहला है सी एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एक्सचेंज गैसियस। यस, तो एल्वियोलाई इरेगुलर वास्कुलर वाल साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल यूनिट कहलाता है, साइट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। तो पहला केस तो हो गया ट्रू। दूसरा देखें, डी लोअर एंड ऑफ द लंग्स, बिल्कुल सही है। डायाफ्राम पुल इट डाउन, बेटा ये डाउन का खेल नहीं, अपवर्ड कंडक्शन का है, इंस्पायरेशन में ऊपर की ओर जाएगा, फॉल्स। ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब, इट इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, नो बेटा इट इज केस ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रोवाइड, बेटा ये रिब्स को सराउंड नहीं करती, बेटा इट इज ए कवरिंग ऑफ लंग्स, ये लंग्स की कवरिंग होती है। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखें, ये हो गया अपना ट्रेकिया, बेटा ये होगा प्लूरल मेम्ब्रेन और ये हो गई एल्वियोलाई। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कार्डेटा। तो हमें फाइलम कार्डेटा के लिए बेटा ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अब आप ट्रू की बात करें तो देखें भाई, यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। जब नाम ही यूरोकार्डेटा है तो बेटा नोटोकार्ड केवल टेल रीजन में मिलता है, अगर हेड टू टेल मिलता है तो इसे आप सिफेलोकार्डेट कहेंगे, इसे आप सिफेलोकार्डेट कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया बेटा फॉल्स। वर्टिब्रेट नोटोकार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, यस बेटा वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मिलता है और उसके बाद नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल एंड हालो, कार्डेट में बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल और हालो होता है, और बेटा सॉलिड वेंट्रल होता है इनवर्टिब्रेट्स में। कार्डेट डिवाइड इनटू टू सब फाइलम, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। तो हमें ध्यान है कि बेटा हेमिकार्डेटा किसी जमाने में कार्डेटा का सब फाइलम था, लेकिन आज की तारीख में बेटा ये सेपरेट फाइलम हो गया है और ये है इन नॉन कार्डेट्स का। तो डी ऑप्शन इज फर्दर फॉल्स और हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बी एंड सी आर करेक्ट बट ए एंड डी आर इनकरेक्ट। तो बी एंड सी आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 139 देखें तो देखें भाई, तो यूरोकार्डेटा को ही ट्यूनिकेटा कहा, सिफेलोकार्डेटा, इन्हें तीन सब फाइला में बांटा गया। तो वर्टिब्रेटा, सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा इज ए सब फाइलम ऑफ कार्डेटा, हेमिकार्डेटा इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, फर्स्ट पीसीटी हेल्प इन टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस of the body fluid is selective secretion of hydrogen ammonia and filtered by absorption of bicarbonate in it. तो proximal convoluted tubule
बेटा जो रीनल ट्यूबुल के डिफरेंट पार्ट थे वहां दो एक्टिविटी हुई थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रीशन, और ये दोनों एक्टिविटी बेटा आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए हुई थी। तो पीसीटी में पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस करने के लिए सिलेक्टिव सीक्रीशन अमोनिया और हाइड्रोजन का हुआ था, और रीअब्जॉर्प्शन बेटा बाइकार्बोनेट का हुआ था। अगर यूजलेस प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट ब्लड से निकलकर फिल्ट्रेट में जाते हैं वाया वॉल लेयर, इसे आप ट्यूबुलर सीक्रीशन कहेंगे, और फिल्ट्रेट से चीजें, यूजफुल चीजें रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुंचाई जाएं, उसे आप रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड इज फॉल ऑफ जीएफआर एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज एड्रेनलिन। तो भैया जब जीएफआर गिरता है तो जेजी सेल एक्टिवेट होती है, और बेटा ये एड्रेनलिन को नहीं रेनिन को निकालती है, रेनिन को निकालती है, जो रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। देखें तो देखो भैया जो किडनी है, इस किडनी में जब जीएफआर गिरता है, जब जीएफआर गिरता है तो जेजी सेल एक्टिवेट होकर बेटा रेनिन को सीक्रेट कराती है, नॉट एड्रेनलिन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बेटा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा बेटा दो तरह के मॉलिक्यूल मिले, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होता है, बेटा इन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और बेटा ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आपको ध्यान है तो बेटा दे आर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, ये एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा होता है उन्हें आप मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिलते हैं। तो 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो लिखा हुआ है कि भैया एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होता है, इन्हें आप माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट देखें, द मैट्रिक्स विच सेल ऑरिजिनल सिंगल सर्कुलर डीएनए फ्यू आरएनए 70s राइबोसोम कंपोनेंट रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जैसे आपने बेटा 70s राइबोसोम की बात करी, तो अपने पास दो सेल ऑरिजिनल है जिनके पास 70s राइबोसोम मिलता है। बेटा पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। इनके पास आरएनए भी मिलेगा और सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा, लेकिन यहां बात आ गई एरोबिक रिस्पायरेशन की। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में तो केवल प्रोटीन केवल फोटोसिंथेसिस होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया इज ए साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जस्टिफाई होते हैं, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन होने के कारण ऑप्शन बेटा अपना हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो मैट्रिक्स में बेटा ये सब कुछ पाया जाएगा, और देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, और ये साइट होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, जो पेज नंबर 97 पर मेंशन है। नेक्स्ट टेकन, गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल विच कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। बेटा इनमें से कितने एनिमल्स में कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है? तो देखो भाई, वर्टिब्रल कॉलम तो मिलता है जिनमें उन्हें आप वर्टिब्रेट्स कहेंगे, वर्टिब्रेट्स कहेंगे। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके दो ग्रुप मिले थे। आपने एक जॉलेस फिशेस का ग्रुप कहा, इसे आपने साइक्लोस्टोमा कहा था, साइक्लोस्टोमा कहा था। इसमें भी बेटा कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा और इनमें कार्टिलेजिनस होगा। और आपने कॉन्ड्रेक्टाइस फिशेस की बात करी थी, इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस मिलेगा। तो पैट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल पहला, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस,
स्कालिडॉन डॉग फिश, दूसरा कार्टिलेजिनस, दूसरा एग्जाम्पल स्केलिडन कार्टिलेजिनस। और बेटा तीसरा है प्रिस्टिस, और प्रिस्टिस भी कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थाइस में है। अब बेटा जो पिजन है वो एप्स है, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा बेटा, बोनी स्नेक रेप्टाइल है, बोनी हिप्पोकैम्पस, बोनी फिशेस, कैमल मैमल्स, मंकी मैमल्स, बोनी। तो अपने पास 1, 2 और 3 एग्जाम्पल ऐसे मिल गए जिनके पास बेटा कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। याद रखेंगे दे आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स एज वेल एज कार्टिलेजिनस फिशेस। तो 144 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो दोनों याद रखेंगे, देखो साइक्लोस्टोम में भी वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस मिलेगा और कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस में भी कार्टिलेजिनस मिलेगा। पेज नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ होल ऑफ फ्लोरल होल, बेटा इनमें से कौन है जो फ्लोरल होल नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा कि बेटा जो कैलेक्स है ये सेपल की स्टडी कराता है, इसे आप फर्स्ट होर्ल कहेंगे। करोला पेटल की स्टडी कराता है, इसे सेकेंड होर्ल कहेंगे। गाइनीशियम पिस्टिल की स्टडी कराता है, इसे आप फोर्थ होर्ल कहेंगे। लेकिन बेटा जो थॉर्न होता है ये एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन होता है, एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन होता है जो स्टेम से रिलेटेड है, नॉट ए फ्लोरल होर्ल। तो 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो 4 होर्ल मिले, पहला कैलेक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंडोसियम और गाइनीशियम। ये सब टेक्निकल टर्म है और जर्नल वे में कैलेक्स सेपल की स्टडी, करोला पेटल, एंडोसियम स्टेमन और गाइनीशियम पिस्टिल की स्टडी कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, बेटा इनमें से कौन है जो 3 से अलग है। तो चलो भाई देखा गया कि प्राइमेटा बेटा ऑर्डर होता है, कार्निवोरा भी ऑर्डर है, डिप्टेरा भी ऑर्डर है, लेकिन जो पोएसी है बेटा ये फैमिली है, और पोएसी फैमिली होती है वीट की, वीट की फैमिली को पोएसी कहेंगे। तो प्राइमेटा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, डिप्टेरा ऑर्डर है, बट पोएसी इज ए फैमिली। तो 144 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। चलो प्राइमेटा डिप्टेरा सब ऑर्डर हैं और कार्निवोरा आप देख के आए हैं ऑर्डर, ठीक। अब अपने पास पोएसी वीट की फैमिली है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, इक्वेशन को देखें और बेटा एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करें। तो जब हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं तो CO2 H2O से हो मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और H+ में। बेटा कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए भी एक एंजाइम जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस, और इसे डिसोसिएट करने के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। और आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ते समय इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की जो प्रेजेंस थी बेटा ये प्लाज्मा में भी मिलता है और बेटा ये आरबीसी में भी मिलता है। आरबीसी में इनका कंसंट्रेशन मोर होता है और प्लाज्मा में लेस होता है, इसलिए कार्बोनिक एसिड आरबीसी में ज्यादा और प्लाज्मा में कम बनता, पर बनेगा दोनों में। अब बेटा जब आपने कार्बोनिक एसिड की पावर की बात करी थी तो आपने देखा था यही रिएक्शन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होगा तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बेटा बनाने वाला भी यही और निपटाने वाला भी यही, तो बनाने वाला भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस और डिसोसिएट कराने वाला भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखें बनाने वाला भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस और तोड़ने वाला भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बेटा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। चले फोटो को पहचाना गया
तो पहला फिगर जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा स्यूडोसीलोम को, ये रिप्रेजेंट करता है स्यूडोसीलोम को, और बेटा ये रिप्रेजेंट करता है सीलोम को, सीलोम को। चलो अब बेटा जो स्यूडोसीलोमेट होते हैं ये मिलते हैं एसके हेलमिंथीस में, एसके हेलमिंथी, और सीलोमेट मिलते हैं एनिलिडा से लेकर कार्डिटा तक। तो देखो भैया पाइसेस स्यूडोसीलोमेट नहीं है, तो फर्स्ट इज फॉल्स। एसके हेलमिंथीस स्यूडोसीलोमेट है, हीमोकार्डेटा स्यूडोसीलोमेट है, इट इज ए ट्रू। मैमेलिया एंड रेप्टाइल, मैमेलिया स्यूडोसीलोमेट नहीं होता, रेप्टाइल सीलोमेट होते हैं। सीलन टेटा स्यूडोसीलोमेट नहीं होता, मोलस्का सीलोमेट होते हैं। तो अपने पास केवल बी ऑप्शन करेक्ट मैच को रखता है और बाकी सब इनकरेक्ट है। और सवाल बेटा इनकरेक्ट मैच का पूछा गया है, तो ए सी डी आर इनकरेक्ट एंड बी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। चले देखो भाई ये पहला केस हो गया सीलोम का, दूसरा स्यूडोसीलोम का, और ये हो गया ए सीलोमेट का। assertion all क्वेश्चन नंबर 147, ऑल मेंबर ऑफ मैमल्स हैव मस्कुलर डायाफ्राम, सारे मेंबर में मैमल्स में मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि अपनी बॉडी कैविटी दो पार्ट में बटी है, अपर थॉर्सिक लोअर एब्डोमेन। सेपरेट करने के लिए एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम डायाफ्राम। और बेटा ये मस्कुलर होता है, मैमल्स की करेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट रीजन असर्शन इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द मैमल आर विविपेरस एंड सम आर ओविपेरस। तो कुछ मैमल ओविपेरस होते हैं और कुछ मोस्ट ऑफ द मैमल्स विविपेरस होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अगर आप ओविपेरस की बात करते हैं तो आपने ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस की बात करी एक, और बाकी सब उस लिस्ट में आपने विविपेरस की बात करी। तो दोनों बातें ट्रू हो गई, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो बोथ ए एंड assertion and reason are true but explanation is not correct, so correct option is option fourth. तो 147 correct option is option fourth. नेक्स्ट देखें, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट। तो बेटा टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट टुवर्ड माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। चलो जब आप बेटा टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट को आपने वास्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा था। वो जिनके पास वास्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, फर्टिलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। तो फर्स्ट असर्शन तो हो गया बेटा ट्रू। अब फर्टिलाइजेशन के लिए अगर वाटर है तो फर्टिलाइजेशन में हमें याद रखना होगा बेटा फीमेल गेमीट मेल के पास नहीं, मेल गेमीट फीमेल के पास जाता है। और टेरिडोफाइट में बनने वाला मेल गेमीट बेटा एंथ्रोजोइट कहलाता है, जो मोटाइल होता है और वाटर के थ्रू वो आर्किगोनिया की टिप पर पहुंच जाता है। फिर याद रखना होगा कि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया किन में मिलता है, जिनमें मिलता है उन्हें आर्किगोनिएट कहते हैं। जिनके नाम में ए लगा होता है वो आर्किगोनिया नहीं रखते। एल्गी एंजियोस्पर्म के पास आर्किगोनिया नहीं होते, सो एल्गी एंड एंजियोस्पर्म आर नॉन आर्किगोनिएट, ब्रायोटेरिडोजिम्नो आर आर्किगोनिएट। तो असर्शन हो गया ट्रू, रीजन भी हो गया ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो assertion and true reason is true and correct explanation. So 148 correct option is option third. लिखा हुआ है देखो सब रहे, और फर्टिलाइजेशन बेटा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए इन्हें वास्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। वास्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। तो ऑल मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। रीजन स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक एंड प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉपिक। यस, तो देखो भैया सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर ऑटोट्रॉप नहीं होते।
हम लोगों ने देखा कि वो किंगडम जिसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के तौर पर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट मिल गए, यूग्लिनॉइड मिल गए, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट के तौर पर स्लाइम मोल्ड मिला, और हिटोट्रॉपिक प्रिमिटिव रिलेटिव के तौर पर प्रोटोजोवंस मिल गए। तो पहली असर्शन तो हो गया ट्रू, और रीजन भी हो गया ट्रू, क्योंकि स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, और प्रोटोजोवंस हीटोट्रॉपिक होते हैं, ये भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे। तो असर्शन भी ट्रू हो गया बेटा, रीजन भी ट्रू हो गया, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो गया। तो assertion is true, reason is true, explanation are correct. So correct option 149 is option third. चले, तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है, और बेटा इन्हें 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये अपने हायर किंगडम के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। चले नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ वॉल वेयरिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा इनमें से कौन है जिसके पास सेल वॉल देखने को मिलती। तो जरा आइडेंटिफाई करें। बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट, और एग्रीगेशन स्लाइम मोल्ड। चलो, माइकोप्लाज्मा हो गया, वॉललेस मोनेरा, और एगेरिकस हो गया फंगस। अब बेटा जो फंगस होते हैं इनके पास काइटिन की बनी सेल वॉल पाई जाती है, काइटिनस सेल वॉल पाई जाती है। तो बेटा फंगस के पास तो सेल वॉल मिलेगी, बाकी किसी के पास सेल वॉल नहीं मिलेगी। 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो जनरली फंगस के पास काइटिन और काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। केवल काइटिन नहीं बेटा, पॉलीसेक्राइड भी होती हैं, पर जनरली वर्ड लगा के हम लोग अपने आप को बचा ले जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए टाइप ऑफ टैक्सा। तो रैंक ऑफ एनी कैटेगरी कॉल्ड टैक्सॉन, और इसके प्लूरल वर्जन के तौर पर हम लोग टैक्सा याद करते हैं। तो अपने पास पिटूनिया भी एक टैक्सा है, आर्थ्रोपोड भी एक टैक्सा है, एंजियोस्पर्मी भी एक टैक्सा है। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू कॉज डिसीज दे आर बिलोंग्स टू विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करता है तो हमें मालूम होना चाहिए बेटा दे आर कॉल्ड पैथोजिन। डिसीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पैथोजिन कहेंगे। तो हम लोगों ने बेटा डिसीज ध्यान से सुनना है बेटा, हम लोगों ने डिसीज फ्लैट वर्म से भी होते देखी है, एस्के हेलमेंथीस से भी होते देखी है। दे आर बिलोंग्स टू एनिमल। हम लोगों ने एस्केरिस को भी पैथोजेनिक नेचर में देखा, इंसाइक्लोस्टोमा को पैथोजेनिक नेचर में देखा, लीवर फ्लू को पैथोजेनिक नेचर में देखा, भले ये इंडो पैरासाइट ही क्यों ना हो। हम लोगों ने फंगस से भी डिसीज होते देखी है। ठीक, अगर आपको रिंग वर्म याद है तो आप जान जाए कि ये फंगल डिसीज है। हमने प्रोटोजोआ से मलेरिया होते देखी है, और हमने बैक्टीरिया से कॉलरा, टिटनस, टाइफाइड को होते देखा था। तो ये सारे के सारे कंटेंट का, सारे के सारे कंपोनेंट और बेटा जो मेंबर्स हैं ये सब पैथोजेनिक नेचर रखते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। सो सारे के सारे मेंबर पैथोजिन होते हैं। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। चले, तो हम लोगों ने काला, टिटनस, टाइफाइड भी होते देखी है, बैक्टीरिया से मलेरिया होते देखा है, प्लाज्मोडियम से। अफ्रीकन सिपलिंग सिकनेस बेटा ट्रपेनोसोमा से होते देखी। इन क्लोरोफाइसी द मेन प्लांट बॉडी में भी, जो क्लोरोफाइसी है इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती। चलो, तो बेटा हम लोगों ने क्लोरोफाइसी में क्लोरेला को देखा यूनिसेलुलर, वालवॉक्स को देखा, और यूडोरिना को देखा, कॉलोनियल, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा को देखा, फिलामेंटस। और ये सब के सब मेंबर बेटा क्लोरोफाइसी के हैं। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर सारे प्लांट फॉर्म को शो करेंगे। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।
तो ये यूनिसेलुलर भी होंगे, कॉलोनियल, फिलामेंटस सब होंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया गया। वापस देखें क्वेश्चन नंबर 154, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए। एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक लार्जरी एक्वाटिक फ्रेश एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म। यस, जो एल्गी होते हैं ये सिंपल थैलोइड बॉडी रखते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, और बेटा लार्जरी ये फ्रेश और एक्वाटिक दोनों कंडीशन में मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सम एल्गी एसोसिएशन, यस बेटा, कुछ एल्गी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती हैं फंगस के साथ, लाइकेन कहलाती हैं, और कुछ स्लाइड प्लेयर पर उगती हैं, ट्राइकोफिलस कहलाती हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ये रहा स्लॉथ बियर के साथ का एसोसिएशन, और बेटा फंगस के साथ भी एसोसिएशन बनाती हैं। नेक्स्ट देखें 155, जिम्नोस्पर्म द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। यस बेटा, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें लीफ सिंपल और कंपाउंड दोनों पाई जाती है। एक कहानी साइकस की और बेटा एक कहानी पाइनस की होती है। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन सेल ऑफ द न्यूसेलस। यस, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो न्यूसेलस है इसकी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, ये कवर हो जाती है इंटेगुमेंट से, इसे इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहेंगे, इसे की आप ओव्यूल कहेंगे। और ये जो न्यूसेलस की मेगास्पोर मदर सेल होती है ये करती है मियोसिस, बनाती है मेगास्पोर टेट्राड, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, और फंक्शनल होकर ये बेटा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाती हैं। तो दोनों बातें हो गई बेटा ट्रू। तो 155 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statement are correct, so correct option 155 is option fourth। चलो देखो भाई, साइकस में तो पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं, और बेटा और सिंपल पाइनस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें, given below the statement one assertion and another reason glutamic acid is a type of acetic acid amino acid। yes, तो बेटा ग्लूटेमिक एसिड एस्पार्टिक एसिड दोनों एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल है। अब बेटा किसे एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं? एमिनो एसिड में एक तो NH2 ग्रुप है और दूसरा COOH ग्रुप है। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए और COH कम हो जाए तो इसे आप बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो इसे आप एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे। दोनों बराबर हो जाएं तो बेटा इसे न्यूट्रल एमिनो एसिड कहेंगे। तो ग्लूटेमिक एसिड में नंबर ऑफ एमिनो एसिड ग्रेटर नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए एमिनो ग्रुप से। तो एसर्शन तो हो गया बेटा ट्रू और रीजन हो गया फॉल्स। तो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, यस ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें भैया, COH और ग्लूटेमिक एसिड एसिडिक होता है जिसके बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा, एमिनो ग्रुप का नंबर कम। नेक्स्ट देखें, The in the shoot system usually multicellular, they may be branched or unbranched। तो भैया शूट सिस्टम पर बेटा रूट हेयर नहीं पाया जाता, शूट सिस्टम पर पाए जाने वाले हेयर को शूट हेयर कहेंगे। और बेटा ये जो शूट हेयर होता है इसे आप ट्राइकोम कहेंगे। अब ट्राइकोम बेटा शूट हेयर है, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, ब्रांच अनब्रांच दोनों होंगे, सॉफ्ट स्टिप दोनों होंगे, सिक्रेटरी नेचर हो सकती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, और ये मिलते हैं डाइकॉट स्टेम में, ये मिलते हैं डाइकॉट स्टेम में, और मिलते हैं लीफ ऑफ टमाटो में, लीफ ऑफ टमाटो में। और ये डिस्टिंग्विश फीचर है मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम का। तो क्वेश्चन नंबर 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। यस, तो स्टेम पर ये लिखा हुआ ऑन स्टेम, तो केवल ये स्टेम पर नहीं पाए जाते, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल? तो बेटा कैल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल कहते हैं,
और इसका रिसेप्टर होता है RUBP, और RUBP बेटा 5C का कंपाउंड है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, बेटा ये 3C कंपाउंड है। अपने पास कार्बन का डिफरेंस आ जाता है 2C, तो 158 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 158 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 कार्बन। नेक्स्ट देखें 159। A common characteristic feature of the plant sieve tube and most of the mammalian erythrocyte। तो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सीव ट्यूब और मैमेलियन इरिथ्रोसाइट में मिलती है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दीज आर ए सेल्स विच हैव नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय बेटा इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अर्ली नहीं बेटा, याद रखेंगे एट मैच्योरिटी। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। बेटा इनमें से कौन सी बात राइबोसोम के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात राइबोसोम के लिए सही नहीं है? तो भैया राइबोसोम लार्जर और स्मॉलर यूनिट से बनती है। 70S 80S राइबोसोम है, एक 60-40 एक 50-30 की यूनिट रखती है, और ये प्रोकैरियोट में इकट्ठा होकर पॉलीसोम बनाती हैं। mRNA से अटैच होकर बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस कराती हैं। राइबोसोम का मेजर काम ही प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल राइबोसोम का होता है, और हमें इनकरेक्ट बात को सिलेक्ट करना था। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो देखो भैया ये सब पॉलीसोम बनाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। फिर एक बार आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में आप इनकी बात करें, चलो तो क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। यस बेटा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्रोमेटोफोर में ही क्लोरोफिल को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होने के कारण इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। पीली इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बनती है। यस, इन ऑल बैक्टीरिया पिली फिम्बरी आर नोन एज हेल्प टू अटैचमेंट। तो देखो बैक्टीरिया के पास पिली फिम्बरी तो मिलता है, लेकिन ये सब के सब अटैचमेंट में नहीं, फिम्बरी अटैचमेंट के काम में आती है, और पिली बेटा फर्टिलिटी फैक्टर को बनाती है। तो यही बात हो गई गलत। बैक्टीरिया सोर्स रेंज इन द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट इन फ्लैजिला। तो 9+2 9+0 का अरेंजमेंट आपने देखा है, तो बेटा वहां अरेंजमेंट अलग दिखाई पड़ता है। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। फिर याद रखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया गया है। तो देखो पिली और फिम्बरी जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर है, ये तो तय है, पर ये जो पिली है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता। फिम्बरी स्मॉल ब्रिसल्स लाइक है जो स्पेशल प्रोटीन से बनता है, और बेटा ये अटैचमेंट के काम में आता है, अटैचमेंट के काम में आता है। नेक्स्ट देखें, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड। तो बेटा सेंट्रोमेयर की बेसिस पर क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। किसी को आपने मेटासेंट्रिक कहा है, किसी को आपने टीलोसेंट्रिक कहा है, किसी को एक्रोसेंट्रिक, किसी को सब मेटासेंट्रिक कहा है। तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर फिर याद रखेंगे बेटा जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोमेयर नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स, और एक सेंट्रोमेयर पर 2 काइनेटोकोर पाए जाते हैं जो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट कहलाते हैं। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर आपने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक देखा है। Sometimes the few chromosomes have non-staining secondary constriction constant location. Give this appearance small fragment is called. कभी कभी बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ नॉन स्टेनिंग दूसरा पार्ट पाया जाता है, बेटा इसे आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग सैटेलाइट कहेंगे, और जो क्रोमोसोम रखता है उसे आप सेट क्रोमोसोम कहेंगे। तो बेटा प्रोटीनियस डिस्क अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर, स्पर्मेटिड को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर बेटा सेंट्रोमेयर कहलाता है।
फर्टिलिटी फैक्टर को बताने वाला स्ट्रक्चर पीली कहलाता है। 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। इसे आपने सैटेलाइट कहा है। नेक्स्ट देखें 164, और 164 की बात करें, फिर एक बार आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। तो भैया पिगमेंट की बेसिस पर प्लास्टिड को क्लासिफाई तो किया गया है। क्लोरोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड वो ग्रीन प्लास्टिड कहलाती है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट नहीं बेटा, इट इज ए केस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, और इसे आप कलर्ड प्लास्टिक कलरलेस प्लास्टिड भी कहेंगे। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, यस इट इज ट्रू। साइज और शेप ल्यूकोप्लास्ट का अलग होगा, ट्रू। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, साइट फोटोसिंथेसिस, और थोक के भाव बेटा मीजोफिल में मिलेंगे। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो लिखा हुआ है ये देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोटोप्लास्ट इसकी कैटेगरी नहीं है। और बेटा आज के टेस्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, और इस क्वेश्चन के साथ बेटा अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और इस क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले बनाने वाले जो हमारी साथी है बेटा, वो बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सिंह सर का आशीर्वाद ना हो। बेटा वो अपनी टीम को छूट देते हैं कि हर तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखें, जहां तक बच्चा ना पहुंच पाए वहां तक उसके ज्ञान को पहुंचाया जाए। ऐसा ही एक प्रयास इस क्वेश्चन के साथ है। चलिए, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो बेटा पहला स्ट्रक्चर हमें मिल गया, और ये मिल गया बेटा मार्केंसिया का, और इसे आपने देख लिया बेटा स्फेगनम। अब बेटा इन दोनों को आइडेंटिफाई करके आपने देखा, तो चलो भाई ये पहला लीवर वर्ट है, इट इज ट्रू। ये मॉस है, इट इज ट्रू। ध्यान से देखेंगे बेटा, जो मार्केंसिया हो या स्फेगनम हो, दोनों में हमें बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट मिलते हैं। बेटा जो मार्केंसिया है ये डायोसियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और बेटा स्फेगनम मॉस मोनोसियस होता है। दोनों ब्रायोफाइट के मेंबर हैं, इनकी बॉडी थैलोइड होती है। अब बेटा यहां तो सब कुछ हो गया, चारों ऑप्शन मैच कर गए, और चारों ऑप्शन मैच कर गए तो हम लोग चले गए सभी के साथ। लेकिन जब बहुत पोस्टमार्टम किया गया तो देखा क्या गया, ये मार्केंसिया का थैलस तो है, बट आपने इस स्ट्रक्चर पर फोकस किया तो बेटा इट इज ए आर्कीगोनिया। ये तो स्ट्रक्चर हो गया आर्कीगोनिया का, और आर्कीगोनिया तो फीमेल थैलस बनाती है, और फीमेल थैलस में बेटा एंथ्रोजॉइट नहीं पाए जाते। तो अब अपने पास ये सेकंड वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहां लिखा है दे प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइट, और जब ये थैलस फीमेल थैलस हो गया तो बेटा ये तो आर्कीगोनिया रखेगा, वो आर्कीगोनिया रखेगा तो ये एंथ्रोजॉइट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वैसे आप बरत नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, गलती आप करेंगे ही करेंगे। चलें, तो ऐसी गलतियां ना हो इसी के लिए ये छोटा सा प्रयास है। चलें, 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। देखें ये आर्कीगोनियोफोर है, इस स्ट्रक्चर को पहचाने, ये एंथ्रीडियोफोर है। अगर ये वाला थैलस लगा होता तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते, और इस थैलस के लगने के कारण बेटा मामला गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखें, इन गिवन बिलो डायग्राम हाउ मेनी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बेटा इनमें से कितने स्ट्रक्चर हैप्लॉइड हैं, जरा उसे आप आइडेंटिफाई करें। चलो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनता है, पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मेगा स्पोर मियोसिस से पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जू स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर तीसरा। कैप्सूल 2n स्पोरोफाइट, सीटा 2n स्पोरोफाइट, जाइगोट 2n स्पोरोफाइट। गैमा कप पार्ट है बेटा लीवर वर्ट का, और लीवर वर्ट के मेंबर भी लीवर वर्ट, गैमेटोफिटिक, राइजोइट n, एंथ्रीडियोफोर n। तो अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 मेंबर ऐसे मिले जो बेटा अपने पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखते हैं।
जो N होंगे गैमेटोफिटिक बॉडी का पार्ट बनेंगे। 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पोरोफिटाइट्स इज प्रेजेंट? बेटा किस प्लांट में मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट पाया जाता? तो अपने पास बेटा एवोल्यूशन प्लांट का हुआ है एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर, एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर। जब बेटा हम लोग एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर चलते हैं तो जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, ये रिड्यूस होती चली जाती है और एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर जाने पर स्पोरोफिटिक बॉडी एडवांस होते चली जाती है। तो मोर एडवांस स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा और जिम्नो से ज्यादा मिलेगा बेटा एंजियो पर। तो सारगैसम, ब्राउन एल्गी हो गई, ड्रायोप्टेरिस, फर्न हो गया, स्फेगनम, एल्गी, फर्न, स्फेगनम, मॉस और साइकस हो गया, सिड्रस हो गया, जिम्नोस्पर्म। तो बेटा जिम्नोस्पर्म में सबसे एडवांस स्पोरोफाइट देखने को मिला। सबसे तो ज्यादा तो एंजियोस्पर्म मिलेंगे, लेकिन इन सब में सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म नजर आ रहा है तो सिड्रस में देखने को मिलेगा। देखिए 168 करेक्ट स्टेटमेंट। पोरीफेरा बॉडी, जो पोरीफेरा है इनकी बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन और स्पिक्यूल्स, यस। सीलेंटेट में डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा देन इंट्रासेलुलर होता है, यही कहानी टीनोफोरा में होती है। तो अपने पास बेटा तीनों बातें सही हो गई और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है। 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। लिखा हुआ है फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक बार जरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। एनाफिलिस क्यूलेक्स एडिस आर ए टाइप ऑफ वेक्टर, यस। दुनिया भर के सारे वेक्टर बेटा आर्थ्रोपोड में आते हैं, मच्छर के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। एपिस बॉम्बेक्स लैक इंसेक्ट इज ए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, यस। मेंबर ऑफ मोलस्क आर यूजुअली मोनोसियस एंड ओविपेरस, बस ये बात गलत हो गई बेटा। जो मोलस्का के मेंबर होते हैं वो यूजुअली डायोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं और वो भी पैरस होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की ही बात करी थी। ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज अर्थ ऑफ द अर्थ आर्थ्रोपोड। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा कहलाते हैं। हर 10 में से 7 आर्थ्रोपॉड, 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं। 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ये देखिए सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन है पेज नंबर 45 पर। गिवन बिलो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ, बेटा इनमें से सिंपल लीफ की एग्जाम्पल को जरा सिलेक्ट करें। तो ऐसी लीफ जिसका लेमिना इंटायर्ड हो, इंसीज्ड हो, बट इंसीजन मिडरिप को टच ना करे, ऐसी लीफ को आप सिंपल लीफ कहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल सिंपल लीफ, दूसरा एग्जाम्पल सिंपल लीफ, तीसरा एग्जाम्पल सिंपल लीफ, और इसे आप कहते हैं पामेटली, पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड ये मिलती है सिल्क कॉटन में। तो अपने पास ACD, तो ACD आर सिंपल बट B इज पामेटली कंपाउंड, और सिंपल लीफ को ही सिलेक्ट करना। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, यस। तो सिंपल है जिसमें लेमिना इंटायर हो, इंसीज्ड हो, पर इंसीजन को मिडरिप टच ना करे, इंसीजन मिडरिप को टच ना। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। चलें भाई, तो पहले आपने वास्कुलर बंडल को देखा और ये वास्कुलर बंडल कंजॉइंट क्लोज्ड है, जो मोनोकाट स्टेम में देखने को मिलेगा, मोनोकाट स्टेम में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बेटा ये है TS ऑफ मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम। तो देखो भाई, जो कंजॉइंट क्लोज होता है, ये कंजॉइंट क्लोज रूट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वास्कुलर बंडल की, ये डाइकॉट स्टेम में नहीं मिलेगा। हाँ, ये मोनोकाट स्टेम में मिलेगा। और इधर वाला ये डाइकॉट स्टेम में नहीं है, ये मोनोकाट स्टेम में है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी का फिगर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फिगर को आप समझें, और ये है मोनोकाट, और इस फिगर को आप देखें, ये कंजॉइंट क्लोज्ड है।
ऑन लैंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। बेटा जब फ्रॉग लैंड पर रहता है तो वो स्किन से भी रिस्पायरेशन, बकल कैविटी से भी और लंग्स तीनों मेथड से रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। साथ में याद रखेंगे अगर बेटा स्किन से रिस्पायरेशन है तो स्किन सब जगह काम में आने वाली है। ध्यान से देखें बेटा, अगर फ्रॉग हाइबरनेशन एस्टिवेशन में भी जाता है तब भी स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करेगा। एक्वाटिक रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। ऑन लैंड एंड वाटर द डिफरेंट मेथड सब अडॉप्ट करते हैं स्किन थ्रू डिफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉग फोर ब्रेन डज नॉट इंक्लूड। बेटा फ्रॉग के फोर ब्रेन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? तो फ्रॉग के फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, अनपेयर्ड डायनसिफ्लॉन होता है, पेयर्ड डायनसिफ्लॉन नहीं होता। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। ये देखिए लिखा हुआ है अनपेयर्ड डायनसिफ्लॉन, पेज नंबर 83। चलो भाई, हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच? बेटा इनमें से करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो मेल और फीमेल काकरोच 1 पेयर ऑफ एंटीना, 2 पेयर ऑफ एंटीना, नहीं भैया सबके पास 1 पेयर ऑफ एंटीना। तो पहला मामला गलत, दोनों के पास 2 पेयर विंग है, 1 पेयर आई है और 1 पेयर मैंडिबल है, लेकिन 1 पेयर मैग्जिला 2 पेयर मैग्जिला नहीं, दोनों में बराबर है। और अपने पास करेक्ट मैच हो गया बी सी डी और इनकरेक्ट हो गया ए ई। तो केवल 3 मैचिंग अपनी सही है। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिपिड? बेटा इनमें से कौन लिपिड का एग्जाम्पल नहीं है? तो एर्कनोइड एसिड लिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, लेस्टिन लिपिड है। लेकिन बेटा जो एडेनाइलिक एसिड होता है इट इज ए न्यूक्लियोटाइड, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। और हमें लिपिड बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के तौर पर मिली, सिंपल मिली है और कॉन्जुगेटेड मिली है, ड्राइव्ड मिली है, ठीक। और लेस्टिन को आप फास्फोलिपिड कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आती है। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। ये देखो लिखा हुआ एडेनाइलिक एसिड बेटा न्यूक्लियोटाइड होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को पहचाना गया और पहचाना गया ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है एनाफेस, ये रिप्रेजेंट करता है एनाफेस, वो भी किसकी एनाफेस? माइटोसिस। अब आप माइटोसिस की एनाफेस को याद रखें और ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोर एंड डिस्क्रीट आइडेंटिटी डिस्क्रीट होती है बेटा टीलोफेस में, और ये केस टीलोफेस का नहीं है। क्रॉसिंग ओवर होती है जाइगोटीन में, ये जाइगोटीन का केस नहीं है। न्यूक्लियोलस सब रीफॉर्म होता है टीलोफेस में, ये टीलोफेस का काम नहीं है। लेकिन स्प्लिटिंग के बाद क्रोमोसोम अपने पोल पर जाते हैं, ये कहानी एनाफेस की होती है। तो 176 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st, एनाफेस। नेक्स्ट देखें, 10 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इंटर इन एरोबिक पाथवे एंड हाउ मेनी डायरेक्ट एटीपी और जीटीपी इज प्रोड्यूस। चलो भाई 10 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं, 10 पायरुविक एसिड के हैं। अब ये 10 पायरुविक एसिड पहले लिंक रिएक्शन में जाएंगे जहां कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं बनेगी, नो डायरेक्ट एटीपी। अब ये जाएंगे बेटा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में एक जीटीपी बनती है। तो अगर अपने पास 10 पायरुविक एसिड है और एक पायरुविक एसिड से एक जीटीपी बनेगी, तो 10 पायरुविक एसिड से बेटा 10 जीटीपी बनेंगी, और जीटीपी इज ए जस्ट लाइक एटीपी, नाउ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एटीपी। तो केवल एक पायरुविक एसिड से एक, तो बेटा 10 पायरुविक एसिड से 10 जीटीपी बनेंगी। 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st। ये जीटीपी एक बनेगी, एक पायरुविक एसिड से एक। चलें, गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ हार्मोन, इन दिस डायग्राम इज साइंटिस्ट। इस फिगर को देखें, ये कोलेप्टाइल टेस्ट कोलेप्टाइल की बात करी जा रही है,
स्किप ऑफ कोलेप्टाइल को रिमूव करके डीकैपिटेशन किया गया है और ऑक्सिन को आइसोलेट करने की मैकेनिज्म को समझाने का है। और हमें मालूम होना चाहिए ऑक्सिन की प्रेजेंस के बारे में बता तो डार्विन ने दिया था, लेकिन वो बता नहीं पाई है कौन, उसे आइसोलेट नहीं कर पाए थे, और इसे आइसोलेट करने का क्रेडिट जाता है एफडब्ल्यू वेंट को। तो ये चार्ल्स डार्विन की कहानी एबीए से नहीं जुड़ी है, ये जिब्रेलिन की डिस्कवरी नहीं, जिब्रेलिन की डिस्कवरी तो फुलिश सीडलिंग डिसीज के साथ बेटा बकाने डिसीज के साथ राइस प्लांट से जुड़ी हुई है। और एथिलीन कजिन, ये एथिलीन नहीं, एथिलीन तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, पके हुए संतरे के बगल में केले रख के केले को रखा गया था। नाउ इट इज ए केस ऑफ रिलेटेड विद एफडब्ल्यू वेंट, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज ए ट्रॉपिक ग्रोथ, किसे आप ट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ ओनली इन रूट स्टेम नहीं, यहां मिलती तो है, लेकिन बेटा ये ओनली वाला केस नहीं है, वो जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कराने के लिए होता हो, टूवर्ड ग्रेविटी, टूवर्ड लाइट, टूवर्ड वाटर, टूवर्ड टच, इसी को आप ट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं। अगर स्टेम की बात करते हैं तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक की बात करते हैं। स्टेम की बात करते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ग्रोथ इन ओनली फ्लावर टूवर्ड सनलाइट नहीं, ये ओनली वाला मामला तो हो गया गड़बड़। तो अपने पास 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और देखें क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस बाय एथिलीन इन प्लांट। बेटा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एथिलीन के इन्फ्लुएंस से होती है। और याद करेंगे बेटा एथिलीन के बायो एसे को ट्रिपल रिस्पांस कहा गया है, और इस ट्रिपल रिस्पांस की 3 प्रॉपर्टी है, पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो बेटा ये तीनों के तीनों बायो एसे हैं ट्रिपल रिस्पांस एथिलीन के, और इसलिए ये तीनों बातें बेटा एथिलीन से जुड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।